बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो शख्सियात ज़ेर बहस हैं, एक इमरान खान साहब और दूसरे इमरान रियाज खान साहब। एक सियासत के बादशाह हैं, एक सहावत के बादशाह। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। तो आइए उनसे कुछ आमदनी चीज़ें जानते हैं, फिर उस पर बात तो करते आप हैं। इनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? मैंने कहा भाई जो गलत है वो गलत है। ये आप बंदों को गोलियां नहीं मार सकते, आप बंदों को उठा के अगवा नहीं कर सकते, आप घरों में घुस के अटैक नहीं कर सकते। तो मैंने इस मामले के ऊपर उस वक्त मजम्मत की थी। इस मौलवी ने झूठ बोला, और उस वक्त झूठ बोला जब मैं जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहा था। उस वक्त झूठ बोला जब आईएसआई ने मुझे अगवा किया हुआ था। क्योंकि देखे ना, बाहर लोग मेरे लिए आवाज उठाते थे। अब ये बंदा क्या करता था, ये उस वक्त मामला को बैलेंस करने के लिए अपने हैंडलर्स के कहने के ऊपर ये गेम डालता था। और मैंने फिर भी इसको माफ किया। मैंने कहा छोड़ो यार, दफा करो। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यार ये बंदा अपने प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत सारे लोग इससे कोई अच्छी बात भी सीखते होंगे, तो जब लोग अच्छी बात जहां से सीखते हैं उसको थोड़ा सा समझाना चाहिए। मैंने समझाने के जुमरे में एक वीडियो करके इसको पैगाम दिया। वो जी मेरी 7 महीने पुरानी वीडियो है। और यार 7 महीने पहले आप फितना कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, आपने 7 महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को फितना कह दिया या आज कह दिया, क्या फर्क है इसमें? या तो आप ये कहें ना कि 7 महीने पहले वो फितना थी, अब वो फितना नहीं है। आपने ये मैं पूछना चाहता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली को किसने बताया? क्योंकि ये शक सिर्फ आईएसआई को था। और मैंने आईएसआई को इस बात का चैलेंज किया था कि जनरल फैज हमीद आप लोगों के पास ही है पाकिस्तान में, उसको पकड़ो, उससे पूछो कि इमरान रियाज तुझे कभी मिला जिंदगी में? अगर मैं मिला हूं उससे तो फांसी की सजा दो मुझे। मैं उनको उस कैद में ये बात कह रहा था। या ये बात आईएसआई ने की है जनरल फैज वाली, या ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को किसने बताई है? ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ही बता सकता है, और कौन बता सकता है? यानी वो जो मैं इसकी एक ऑडियो सुन रहा था, उसमें किस तरह के अल्फाज इन्होंने लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं। खुदा ना करता कि बंदा वो ऑडियो लीक कर दे। तो मैं ये सोच रहा था कि तो सफाइयां देते फिरेंगे, और जो इन्होंने लोगों पे इल्जामात लगाए ये उन्हें साबित कैसे करेंगे? नहीं, ये सिर्फ ऑडियोज हैं या वीडियोज भी हैं? नहीं, इनकी ऑडियो, ये सिर्फ ऑडियोज हैं या वीडियोज भी हैं? मेरे पास तो भाई ऑडियोज ही हैं, मुझे वीडियोज का नहीं पता। वीडियोज तो हो सकता है किसी के पास वीडियोज भी हों, लेकिन मुझे तो जो किसी ने, 1-2 लोगों ने भेजी हैं, ऑडियोज भेजी हैं कि जनाब ये बातें इन्होंने की हैं, वो मैं सुन के हैरान हो गया हूं। मैंने बल्कि जिस बंदे ने मुझे भेजी, मैंने कहा भाई ये पब्लिक ना कर देना, मौलवी साहब को मुसीबत पै जाएगी। दूसरी बात ये है, एक बात ये है कि इनको ये बताना पड़ेगा कि डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इन्होंने कहां से सीखा। मैंने ये लफ्ज पहली मरतबा डीजीआईएसपीआर और आर्मी चीफ से सीखा। मैंने उनसे सुना कि डिजिटल दहशतगर्दी की टर्मिनोलॉजी होती है। इस बंदे ने कहां से सीखा ये हमें बताए। एक दिन ये बंदा कहता है कि ये ऑर्गेनिक है, एक दिन ये बंदा कहता है कि ये सारा का सारा पब्लिक का रिएक्शन है, जो इतने लंबे अरसे में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म और सितम किए हैं, उनकी वजह से ये लोगों का रिएक्शन आ गया है। दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये सारे फितने। दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, और ये दहशतगर्द ने पाकिस्तान की नजरियात के ऊपर अटैक कर दिया है। तो मुझे इस बंदे में और लाल टोपी वाले में कोई फर्क नजर नहीं आया। जब इस तरह की हरकत इसने की ना, तो मुझे लगा जैसे लाल टोपी वाला है ना, प्लाटों में दौड़े लगाता है, इस बंदे ने भी अपना एक बंद कमरा रखा हुआ है, कंपाउंड, उसके अंदर बैठ के पुड़कता रहता है, उछलता रहता है ऐसे ऐसे करके ना। और यार नीचे गाओ तकिया रख के उसके ऊपर उछल उछल के बातें करना बहुत आसान होता है। बाहर निकल पता चलता है आटे दाल का क्या भाव है। और ये कहते हैं कि एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया मेरे पे कि जनाब नवाज शरीफ और इमरान रियाज, यानी नवाज शरीफ भी भाग गया था मुश्किल पड़ी, तो इमरान रियाज भी भाग गया तो मुश्किल पड़ी। और भाई वो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा है। भगोड़ा जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए सर, भगोड़ा। इसने भगोड़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना। मैं ये कहता हूं कि इस बंदे को उल्टा लमका के आईएसआई वाले 1 दिन रख लें, 2 दिन रख लें, थोड़ी सी फैंटी लगा दें, तो मैं इससे पूछूंगा कि भगोड़ा होता क्या है। मैं 1 मिनट के लिए अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा जिस दिन से अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है। मैं पूरी ताकत के साथ अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूं। लेकिन ये खड़ा किसके साथ है? ये उनके साथ खड़ा है जो आज मजाक उड़ाते हैं औरतों का, जो आज मजाक उड़ाते हैं चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का। ये उनके साथ खड़ा होता है जाके, जो आज लाशों का मजाक उड़ाते हैं, ये उनके साथ जाकर खड़ा होता है। ये नवाज शरीफ का गुप्त, वो क्या नाम है, वो है वर्कर है। भाई आप इसको गौर से सुने, तो जब नवाज शरीफ की बात करता है तो टोन डाउन हो जाती है, जब इमरान खान की बात करता है तो उछलना शुरू कर देता है, पुड़कना शुरू कर देता है अपनी जगह से। आप इसका फर्क नोट करें ना। जब ये बात करता है बंदा नवाज शरीफ की, तो इसकी टोन कोई और होती है। नवाज शरीफ साहब आप देखें ना, अब ये तरीका वारदात समझे जरा। तरीका वारदात ये है कि हल्का सा नवाज शरीफ को बुरा कह लेना है,
हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट को टुनका लगा देना है, हल्का हाँ। सा सरदारी साहब को कुछ कह देना है, और उसके बाद इमरान खान पे एक बाद एक मजाइल फेंकना है। ये है तरीका वारदात। और जब कोई कल को तनकीद करे तो उस पे ये कहना है कि जनाब देखें जी मैं तो सबके खिलाफ बात कर रहा था। तो यार इस तरह के बारीक वारदाती है हमने बड़े देखे हैं और साफ करके फेंक भी दिए हैं। ये एक चार दीवारी के अंदर बैठ के इसको लगेगा कि ये वहां बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाएगा। ये इसका वही हाल है जो इससे पहले बहुत सारे लॉन्च हुए हैं बंदे, और वो लॉन्च होके अपनी कार्रवाइयां डालते रहे। अब इसको ड्यूटी दी गई है कि इमरान रियाज पे अटैक कर दो। हुआ ये है कि मैं ISI के हाथ से क्यों निकलकर पाकिस्तान से बाहर आ गया, इसके लिए इंक्वायरी भी चल रही है पाकिस्तान में। वहां पे एक इंक्वायरी भी चल रही है कि पता करो ये पाकिस्तान से बाहर कैसे चला गया, गफलत है, क्या मामला है। और भाई इंक्वायरी करवानी है तो करवाओ। इमरान साहब ये वाला इंसिडेंट क्यों हो गया, इंक्वायरी इसके ऊपर करवाओ। इमरान रियाज कैसे निकल गया, क्या अभी भी आप यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी इस बात पे होगी कि इमरान रियाज क्यों निकल गया या इमरान रियाज ने क्यों ये बात की। तो इंक्वायरी इस बात पे करवाओ कि किसकी जिम्मेदारी है कि बन्नू के अंदर इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हो गया। इंक्वायरी करवाओ कि बलूचिस्तान की शाहराहों के ऊपर गाड़ियां रोक रोक के बंदे निकाल निकाल कर गोलियां क्यों मारी जा रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जहां जहां इंटेलिजेंस का फेलियर हो रहा है उसके ऊपर इंक्वायरी करवाओ। इंक्वायरी करवानी है कि जनाब इमरान रियाज कैसे निकल गया। और जिस दिन से मैं इनके हाथ से निकला हूं उसके बाद से कभी एक बंदा लॉन्च करते हैं, कभी दूसरा लॉन्च करते हैं, कभी तीसरा लॉन्च करते हैं, अब ये एक और लॉन्च कर दिया पकड़ के मौलवी। और मैं इसकी इज्जत बचा रहा हूं, मैं इसको समझा रहा हूं कि भाई अपनी इमरान साहब भाई मेहरबानी सर ये बताएं, ये बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं आपके साथ लाइव आने के लिए, बराह रास्त आने के लिए। वाई ये क्यों आपको लाइव लाना चाह रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये क्यों लाइव आना चाह रहे हैं आपके साथ? पता नहीं इन्हें कोई शौक होगा जो इन्हें पूरा करना होगा। भाई इतना वेला कोई भी नहीं होता, ये बहुत ही फारग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। जो उलमाए इकराम इनके साथ कभी भी पहुंचे हैं वहां पे, चले मैं आपको बता देता हूं। ये कहते हैं ना लाइव आना है, नंबर 1 ये साबित करे कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। नंबर 2 ये साबित करे कि मैं और फैज हमीद दोनों इकट्ठे थे और हम पाकिस्तान में बंदे अगवा करवा रहे थे। दूसरी बात इसने ये किया ना मेरे ऊपर, ये मेरे पे इसने एलिगेशन लगाया ना। तीसरा ये साबित करे कि मैंने इन 3 सहाफियों का जिनका इसने नाम लेकर कहा कि मैंने इनका मजाक उड़ाया जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया। हालांकि मैं आपको क्लिप दे चुका हूं जिसके अंदर मैंने ये बताया कि जनाब मैं तो इनके लिए आवाज उठा रहा था। हालांकि जो अबसार आलम है उसने अपने मुंह से कहा था कि मेरा सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये अबसार आलम को आज ये सहाफी कहता है वो इतना बड़ा फ्रॉड है, उसने हमें इतने नोटिस भेजे, पैमरा के इतने नोटिस भेजे उस बंदे ने। और ऐसा फ्रॉड आदमी है काशिफ अब्बासी को, यानी एथिक्स चेक करें आप कि अपना वीलॉग चल रहा है और उसमें काशिफ अब्बासी को फोन लगा दिया और फोन लगा के वी आर स्टैंडिंग विद यू काशिफ, मैं आपको स्पीकर पे डाल रहा हूं। और उसके बाद जनाब उंगलियों से मट्टी झाड़ के निकल गया। जाओ ना जाके बात करो अपने आका से, नवाज शरीफ से, कि काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम क्यों बंद किया है। जाके बात करो अपने आका से, आर्मी चीफ से या DG ISI से, कि काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम क्यों बंद किया है। अपने प्रोग्राम तो इनके बड़े तुरम तराम से चल रहे हैं, अपने प्रोग्रामों के अंदर तो ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू सुनी और आप इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान रियाज खान साहब ने किन हालात का सामना किया और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत भी किस सिमत रुख इख्तियार कर रही है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।